संत रुकते हैं, ठहरते हैं, साधु संत रुकते हैं, वो स्थान कैसा होना चाहिए। और 11वां क्वेश्चन है, कौन से प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर संसार समुद्र से तीर जाता है या तीरा जाता है। तो इस तरह से 11 क्वेश्चंस। इस अध्ययन संबंधी, अध्ययन छोटा है, 24 ही गाथा है, कहानी स्वरूप है, और आगे साधु का जीवन कैसा होना चाहिए उसका वर्णन है, इसलिए 11 क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। अब इसके जो आंसर्स है वो हम हमारा ये 24 गाथा का वर्णन होने के बाद हम सेशन के एंड में देखेंगे। तो अध्ययन शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, एसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो, मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पहली गाथा में भगवान वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि चंपा नाम की एक नगरी थी, और उस चंपा नगरी में पालित नाम का एक श्रावक रहता था। तो एक व्यक्ति था, उसका नाम पालित, और उसको भगवान ने मूल गाथा में श्रावक कहा है। हम जानते हैं हमारा जो ये जिन शासन है वो 4 स्तंभों पर रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, 4 आधार है, जिसको हम तीर्थ कहते हैं। भगवती सूत्र में प्रश्न आया कि अहो भगवान, तीर्थ कैसे कहना, किसे कहना। तो भगवान ने उत्तर दिया, हे गौतम, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये 4 प्रकार के तीर्थ होते हैं। तो उसमें से एक ये तीर्थ हुआ श्रावक। तो यहाँ पर जो ये व्यक्ति है जिसका नाम पालित है, भगवान उसको श्रावक कह रहे हैं। वो श्रावक के साथ साथ एक व्यापारी भी था, और महात्मा महावीर का शिष्य, महात्मा महावीर। अब महावीर भगवान ने ये उत्तरदायन सूत्र की वाचनी दी है, तो यहाँ पर क्या भगवान खुद को महात्मा कहेंगे? नहीं, लेकिन ये जो गाथा रूप में गुंथित किया गया, वहां पर भगवान महावीर को महात्मा कहा गया है। तो भगवान खुद की प्रशंसा नहीं करते हैं। तो इस गाथा में भगवान को भी महात्मा कहा गया है, और एक व्यक्ति, उसका नाम पालित, वो व्यापार करता था, उसके साथ साथ वो श्रावकों के नियमों का पालन करता था, अर्थात उसका गुणस्थान 5वां गुणस्थान। 5वें गुणस्थान का नाम हम जानते हैं, देश विरति श्रावक गुणस्थान। तो इस तरह से ये श्रावक हुआ। आगे की गाथा में फरमाते हैं कि वह श्रावक निर्ग्रंथ प्रवचन में विकोविद था। विकोविद, वी मतलब विशेष प्रकार से कोविद था। कोविद मतलब शास्त्रों का या निर्ग्रंथ प्रवचन का जानकार। 9 तत्व, 25 बोल या 25 क्रिया, मतलब बेसिक लेवल की जानकारी नहीं, बल्कि अनेक अध्ययनों की, अनेक आगमों की जानकारी उसको थी। किसको? पालित नाम के श्रावक को। और इसीलिए उस श्रावक को शास्त्रकार कौन से शब्द से संबोधित कर रहे हैं? विकोविद या कोविद, अर्थात शास्त्रों का गहन जानकार। मतलब व्यापार के साथ साथ, गृहस्थ जीवन को संभालने के साथ साथ, और श्रावक व्रतों का पालन करने के साथ साथ वो जिन शासन में निपुण था, शास्त्रों का जानकार था। तो इससे हमको ये एक प्रूफ मिलता है या मार्गदर्शन मिलता है कि श्रावक और श्राविका को, जो कि गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उनको भी शास्त्रों का जानकार होना चाहिए। या हमको ये संदेश मिल रहा है कि भगवान जिन शासन में जो भी आगम है, अर्थात आप्त पुरुषों की वाणी, उसको आगम कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। तो आगम और ग्रंथ पढ़ने की भगवान ने हमको एक प्रकार का संदेश दिया है या आदेश दिया है, क्योंकि जितनी ज्यादा ग्रंथों की जानकारी होगी, आगमों की जानकारी होगी, उतना संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्था, अर्थात जो ये सम्यक्त्व के 5 लक्षण है, वो हमारे उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। जीव और अजीव का जानकार जब होगा, पुण्य और पाप का जब गहराई से जानकार होगा, तो वो जीव, जैसे दशवैकलिक सूत्र के अध्ययन में बताया हुआ है कि वो जीव फिर धीरे धीरे देवगति और मनुष्य संबंधी काम भोगों से विरक्त हो जाता है।
उसको वैराग्य आता है, जैसे आगे भी आएगा, वैराग्य आता है और वो दीक्षा लेकर कर्मों को खपाकर मुक्ति को प्राप्त करता है। और दीक्षा नहीं भी लेवे मान ले कोई, तो गृहस्थ जीवन में जीते हुए भी वो अनासक्त पूर्वक सभी प्रवृत्ति करने का प्रयास करता है। लेकिन ये कब होगा? जब वो आगमों का गहन जानकार हो। और गहराई से जानकारी अगर हम नहीं कर पावे, तो कम से कम जो श्रावकों को जानकारी होनी चाहिए, जैसे सामायिक की पाटी, प्रतिक्रमण की पाटी, उनके अर्थ, फिर 9 तत्व के जानकार, 25 बोल के जानकार, 25 क्रियाओं के जानकार, अर्थात इतना बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि हम पापों से बचे रहे। मोरदेव माता का आप देखना, एक परंपरा ये कहती है कि वे एकेंद्रिय गति में थी, एकेंद्रिय जाति में, वहां से निकलकर वो एकेंद्रिय, फिर वहां से वो ये मोरदेव माता मतलब मनुष्य के भव में आई, और बस वहां पर हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान और मुक्ति भी प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उनके कर्म कम थे, अल्प थे, अर्थात पाप कर्म अधिक रूप में बांधा ही नहीं था। तो बांधा नहीं तो खपाने की भी आवश्यकता नहीं रही। तो इससे हमको संदेश मिल रहा है कि भूतकाल में जो किया, जो हुआ वो हुआ, लेकिन वर्तमान में और भविष्य के लिए हमारा संकल्प रहेगा कि हम पापों से बचे। इसलिए भगवान दशवैकालिक में भी बता रहे, जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम मासे, जयम सये, जयम भुंजंतो भासंतो पाव कम्मम न बंधही। तो यत्ना पूर्वक हमारी प्रवृत्तियां होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस पालित श्रावक को वी कोविद विशेषण से संबोधित किया गया है। अब वो जो पालित श्रावक थे वो व्यापार के लिए समुद्र से यात्रा करते थे। तो किसी एक दिन वो जहाज में बैठकर समुद्र से यात्रा करते हुए, व्यापार के लिए यात्रा करते हुए वो पिहुंड नाम के नगर में पहुंचे। वहां पर वो व्यापार करते थे और एक वहां पर अन्य सेठ थे, एक वणिक था, जिन्होंने इस पालित श्रावक को देखा, उनके गुणों को देखा, उनके जीवन को देखा, और उनको अपनी पुत्री मतलब अपनी बेटी का विवाह पालित श्रावक से करा दिया। विवाह होने के बाद वे अपने अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहे, और एक दिन वो जो पालित श्रावक की पत्नी स्त्री थी वो गर्भवती हुई। अब ऐसे ही अवस्था में पालित श्रावक का जब वहां पर पिहुंड नगर में कार्य पूरा हुआ, तो वो अपनी गर्भवती पत्नी के साथ जहाज से समुद्र से यात्रा कर रहे थे, वापिस अपने घर पहुंचने के लिए, घर अर्थात अपनी नगरी अर्थात चंपा नगरी में वापिस पहुंचने के लिए वो जहाज से ट्रेवल कर रहे थे। तो समुद्र से ही ट्रेवल करते समय जो वो गर्भवती माता थी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जहाज के अंदर यात्रा करते समय। तो क्योंकि वो पुत्र समुद्र में जन्मे, समुद्र में वो पैदा हुए, इसलिए उस पुत्र का नाम समुद्रपाल रखा गया। अब वो अपनी नगरी में पहुंचते, चंपा नगरी में पहुंचे, और अमुक वय व्यतीत होने के बाद समुद्रपाल जो बालक है वो बड़ा होने के बाद उनको कला सिखाने के लिए गुरुकुल में भेजा गया, और वहां पर वे 72 कलाओं में निपुण हुए। जैसे आज स्कूल, कॉलेज, लोअर केजी, किंडरगार्टन आदि में भेजते हैं, वैसे पहले का तो व्यवस्था ऐसी थी पहले की कि 8 साल तक घर में ही माता पिता, दादा दादी और अन्य स्वजन संबंधी जो है उनकी नेशराय में रहकर ही बालक बालिका संस्कार को प्राप्त करते थे। और सुसंस्कारित होने के बाद लगभग 8 साल के बाद उनको गुरुकुल में कला सीखने के लिए भेजा जाता था। 8 साल घर पे संस्कार को प्राप्त किया, और फिर गुरुकुल में 8 साल वे 72 कला, अगर पुरुष हो तो, और स्त्री हो तो 64 कला, इस तरह से अनेक कलाओं के जानकार वे वहां पर आगे के 8 साल में बनते थे। अब यौवन वय भी प्राप्त कर लिया। यौवन वय प्राप्त होने पर उसके पिता अर्थात पालित श्रावक ने उस समुद्र पाल का विवाह करा दिया। अब किसी एक दिन विवाह होने के बाद, तो जैसे गाथा में दिया हुआ है, विवाह के पश्चात वे समुद्रपाल जो व्यक्ति है, पुत्र है, वो देवगति में रहे हुए देवुंदोगो देव के समान, देवोंदुक देव के समान भोगों को भोगता था। इससे ये फलित होता है
कि ये व्यक्ति गरीब नहीं था, इनके पिता गरीब नहीं थे, इनके पास धन दौलत सोना चांदी मणि रत्न विपुल मात्रा में थे। तो इतना होने के बावजूद भी हम आगे देखेंगे कि उनको वैराग्य कैसे आया। तो वे काम भोगों को भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी एक दिन वो समुद्रपाल अपने महल के झरोखे में अर्थात बालकनी में कहो गैलरी में कहो या खिड़की में बैठा हुआ था और वहां से उसकी नजर रास्ते पर गई। उसने देखा कि उस रास्ते पर राजपुरुष मतलब जो कर्मचारी होते हैं राजा के, वो किसी एक व्यक्ति को बांधकर और लाल चंदन की माला पहनाकर, मतलब जो ये मृत्यु के संकेत होते हैं, मृत्यु दंड के संकेत होते हैं, इस तरह से किसी एक पुरुष को वे राजपुरुष लेकर जा रहे थे। वो व्यक्ति चिल्ला रहा था, वो भयभीत था और जीवन की वो कामना कर रहा था। तब समुद्रपाल का विचार चक्र शुरू हुआ। उन्होंने इतना ही सोचा कि जैसे इसने अशुभ कर्म किए हैं वैसा ही पाप अभी ये भोग रहा है। जैसे अशुभ कर्म किए इसने भूतकाल में, वही कर्म पाप रूप में उसके उदय आए हुए हैं। इसीलिए तो इसकी ये हालत हो रही है, ये परिस्थिति हो रही है कि उसको मृत्यु दंड दिया गया है। तो आगे चलकर वो व्यक्ति मृत्यु स्थान पर जाएगा और राजपुरुष उसके जीवन का हरण कर लेंगे। अब हो सकता है कि हम भी ऐसी घटनाएं सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, कहीं पर अत्याचार होता है, अनाचार होता है, किसी की हत्या होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई हार्ट अटैक आदि अन्य स्थितियों से काल कर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन हमारा वहां पर चिंतन चक्र नहीं चलता है। यहाँ पर शास्त्रकार फरमा रहे हैं कि समुद्रपाल सोचने लगा कि इसके अशुभ कर्म ही अभी उदय में आए हैं। तो इस तरह से सोचकर उनको संवेग की प्राप्ति हुई। संवेग अर्थात मोक्ष की तीव्र अभिलाषा। तो शास्त्रकार यहाँ पर फरमाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि वहां पर उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, सच्ची श्रद्धा की प्राप्ति हुई। मतलब सामने जो उन्होंने घटना देखी, उस घटना को उन्होंने धर्म रूप में बदल दिया, उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। और फिर आगे विचार करते हुए शास्त्रकार फरमाते हैं कि उनको बोधि की प्राप्ति हुई और परम संवेग की प्राप्ति हुई। वो जो उनका संवेग था और तीव्र बना और स्ट्रांग बना। ऐसा नहीं कि एक बार सोच लिया या एक मिनट के लिए सोच लिया और वापिस विचार बदल गए। धर्म के विचार कुछ मिनटों के लिए आए, कुछ घंटों के लिए आए, या औषध अगर किया तो पूरे दिन के लिए आए, 8 प्रहर के लिए आए। और फिर जैसे ही हम स्थानक उपाश्रय मंदिर आदि से बाहर निकलते हैं तो फिर से हमारा वो संसार चक्र शुरू होता है। लेकिन समुद्रपाल के साथ ऐसा नहीं हुआ। घर पे पत्नी है, माता पिता अनुकूल है, धन दौलत है, व्यापार चल रहा है, स्वजन संबंध मित्र ये सब लोग उनके अनुकूल है, कोई बाहर का दुख नहीं है। लेकिन ये बुद्धिमान पुरुष सोच रहा है कि आश्रव भावना के जो इन्होंने अशुभ कर्म किए अब उदय में आए हैं, तो इन्होंने सोच लिया कि अब ऐसे कर्म नहीं करना है, आश्रव को रोकना है। इनको परम संवेग की प्राप्ति होते ही इन्होंने विचार कर लिया कि अब तो दीक्षा लेना है। तो वे माता पिता के आहे उसको थप्पो देव तो आहे मारो थमो 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 अरे सुनाई दे रहा है आपको? It's broken. Like
Am I audible now? वो ब्रेक हो रहा है आपका। अभी आवाज आ रही है बराबर? अभी ठीक, हाँ अभी ब्रेक हो ठीक, रहा है अभी भी? थोड़ा ब्रेक हो Okay. रहा है लेकिन ठीक है। तो इस तरह से माता पिता की आज्ञा लेकर समुद्रपाल दीक्षित हुए। तो ये हुआ का पहला पार्ट, जिस पार्ट में हम देखते हैं पर भी समुद्रपाल का ध्यान है वो किस तरफ गया, संसार की तरफ न जाते हुए वो त्याग, वैराग्य और सत्य क्या है उस तरफ उनका चिंतन चक्र मुड़ा, और इसी कारण से उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। अब भगवान और शास्त्रकार फरमाते हैं, शास्त्रकार फरमाते हैं कि दीक्षा लेने मात्र से ही मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवती सूत्र में कहा है कि हम सभी जीवों ने अनंती बार दीक्षा ग्रहण करी, लेकिन दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी हमने अच्छी तरह से पालन किया, कोई दोष नहीं लगाया। और 90 ग्रहवेक तक ये साधु जा सकते थे, लेकिन वो आराधक होते हैं। 90 ग्रहवेक में आराधक और विराधक दोनों जा सकते हैं। तो मिच्छाम दुक्कडम आराधक ही जाते हैं, लेकिन मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी दोनों जा सकते हैं। तो हमने दीक्षा ग्रहण करके अनंती बार 90 ग्रहवेक को भी प्राप्त किया, और वही भगवान फरमा रहे हैं कि दीक्षा 8 बार ही ली जा सकती है। इससे ये निकलता है कि जब भी हमने अभी तक पिछले भवों में पालन तो अच्छी तरह से, वैराग्य पक्का नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर शास्त्रकार फरमाते हैं कि दीक्षा लेने मात्र से मुक्ति नहीं होगी, लेकिन दीक्षा लेने के बाद उस संयम जीवन को कैसे पाला जावे और 5 महाव्रत जो ग्रहण किए हैं उसको कैसे सुरक्षित रखा जावे, वो महत्वपूर्ण है। जो इस तरह का नियमों का पालन करेगा वही मुक्ति को प्राप्त होगा। वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। है ना? ब्रेक हो रहा है ना वॉइस? यस। ओके, मैं वीडियो ऑफ करके ट्राई करता हूँ। ठीक है, गाथा नंबर 11 से लेकर 24 तक इन 14 गाथाओं में संयम जीवन कैसा होना चाहिए भगवान वो फरमा रहे हैं। तो 11वीं गाथा में भगवान ने कहा कि महाक्लेशकारी, मोह उत्पादक और भय उत्पादक, ऐसे 3 विशेषण दिए। महाक्लेशकारी मतलब क्लेश उत्पन्न करने वाला, शरीर और मन को अशांत करने वाला, ऐसा महाक्लेशकारी। फिर महा मोह उत्पादक अर्थात मोह को उत्पन्न करने वाला, मतलब मोहनीय कर्म के बंध का कारण जो आगे चलकर 4 गति में भ्रमण करवाएगा। और तीसरा बताया महाभय उत्पादक, अर्थात जो भय को भी उत्पन्न करता है। जीव भय से दूर रहना चाहता है, लेकिन वो कर्म ऐसा करता है कि आगे चलकर उसको वो भयभीत होगा। तो ये 3 विशेषण दिए, किसके दिए? परिग्रह और स्वजन आदि के प्रतिबंध को। मतलब ये जो परिग्रह है और स्वजन और सगे संबंधी का जो हमारा ममत्व बंधन है, वो आगे चलकर वो कैसा बताया भगवान ने? महाक्लेशकारी,
मोह उत्पादक और भय उत्पादक। तो इसलिए यहाँ पर भगवान फरमाते हैं कि हमको परिग्रह और ममत्व बंधन से दूर रहना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर भविष्य में मेरी आत्मा और शरीर को क्लेश उत्पन्न होगा, मेरी आत्मा दुखी होगी। तो यहाँ पर समुद्रपाल ने, अब जो समुद्रपाल मुनि बन चुके हैं, उन्होंने तो परिग्रह और ममत्व बंधन को त्याग दिया है। तो इसलिए शब्द यहाँ पर आया जहित्तु, जहित्तु अर्थात त्याग करके। तो परिग्रह और स्वजन आदि प्रतिबंध को छोड़कर वे दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के बाद 5 महाव्रत और पिंड विशुद्धि का पालन करने लगे तथा परिशह को सहन करने लगे। तो आगे भी वर्णन थोड़ा और डिटेल में आएगा। तो सर्वप्रथम तो 5 महाव्रत, महाव्रत किसे कहते हैं? अब यहाँ पर महाशब्द आया है, इसका मतलब 2 प्रकार के व्रत होते हैं। एक होता है बड़ा व्रत, एक जिसको महाव्रत कहते हैं, और एक होता है अनुव्रत। तो अनुव्रत जो है वो श्रावकों के होते हैं, और महाव्रत जो है वो साधु साध्वियों के होते हैं। 5 महाव्रत होते हैं। सभी प्रकार की हिंसा का त्याग, सभी प्रकार के झूठ का त्याग, सभी प्रकार के चोरी का त्याग, सभी प्रकार के मैथुन का त्याग या अब्रह्म का त्याग, और सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग। ये 5 महाव्रत 3 करण 3 योग से जावत जीव के लिए किए जाते हैं। 3 करण 3 योग अर्थात न करेमी, न कार्वेमी, करंतम्पि अन्नम, न से करना नहीं है, करते हुए को भला भी नहीं समझना है। तो ये जो 5 महाव्रत और छठा रात्रि भोजन, ये जो व्रत लिए हैं, इसको 3 करम 3 योग से पालन करने का संदेश और आदेश भगवान ने यहाँ पर इस अध्ययन में फरमाया है। 5 महाव्रत के साथ साथ परिशह को जीतने का भी उपदेश भगवान फरमाते हैं। 22 प्रकार के परिशहों का वर्णन इसी उत्तरदायन सूत्र के दूसरे अध्ययन में विस्तार से दिए हुए हैं। तो साधु को चाहिए कि वो 22 के करे। कुछ परिशह आया हुआ है, तब हम देखेंगे आगे। 12वीं गाथा में 5 महाव्रतों का नाम दिया हुआ है, जो अभी मैंने बताया। अहिंसा, असत्य का त्याग, चोरी का त्याग, अब्रह्म का त्याग और परिग्रह का त्याग। उसके साथ भगवान फरमाते हैं कि विद्वान मुनि जिनेन्द्र देव द्वारा उपदिष्ट धर्म का पालन करने लगे। यहाँ पर मूल पाठ में दिया हुआ है विद्वान। हम जनरली जो एजुकेटेड होता है या जो अधिक धन कमाता है, उसको हम विद्वान समझते हैं, होशियार समझते हैं, टैलेंटेड समझते हैं, या अन्य जो भी कला यहाँ पर इस संसार में संसार की कलाएं की जाती है, बताई जाती है, उसको हम टैलेंटेड समझते हैं, विद्वान समझते हैं। लेकिन शास्त्रकार फरमाते हैं कि धर्म कला के सामने इस संसार की 14 राजलोक की सभी कलाएं नगण्य है। तो उसी बात को इस गाथा में भगवान फरमाते हैं कि विद्वान कौन है? वो व्यक्ति और वो मुनि विद्वान है जो 5 महाव्रत जो उन्होंने ग्रहण किए उसको सम्यक प्रकार से पालन करे तथा 22 परिशह को जीतने वाले को भगवान ने यहाँ पर विद्वान कहा है। इसका मतलब दीक्षा लेने के बाद अनेक कार्यों के साथ ज्ञान टुकड़े कर फेरेंगे और नई नई किताबें पढ़ेंगे, आगम पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है जो व्रत लिए है उसको सुरक्षित रखा जाए। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कोई साधु विद्वान हो, प्रवचन अच्छा देते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ज्ञानी के ज्ञान में सच्चा साधु है।
ज्ञानी तो उसी को सच्चा साधु कहते हैं जो साधु लिए हुए, ग्रहण किए हुए 5 महाव्रत, 6 रात्रि भोजन, इनको सम्यक प्रकार से जीवन भर जावत जीव के लिए पालन करता है। ज्ञान कम भी चलेगा और अधिक हो तो अच्छा ही है, लेकिन ज्ञान कम हो तो भी कोई बाधा नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति भगवान ने कहा है कि सम्यक चारित्र से होगी, और जहां पर सम्यक चारित्र होगा वह ऑटोमेटिकली सम्यक दर्शन की भी आराधना होगी, सम्यक ज्ञान भी करेगा, सम्यक तपस्या भी करेगा। तो यहाँ पर अपेक्षा से भगवान चारित्र पर फोकस कर रहे हैं। इसका अर्थात लिए हुए व्रतों को जो सम्यक प्रकार से पालन करेगा वो भविष्य में मुक्ति को प्राप्त करेगा। हमारे पास एक ज्वलंत उदाहरण है मास्तुष मुनि का, जिनको एक अक्षर भी, एक शब्द भी याद नहीं होता था। मास्तुष करते करते उन्हें याद नहीं हो, लेकिन साथ ही साथ व्रतों को निर्मल पाले, तो ऐसा साधु या श्रावक मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। मुक्ति तो साधु को मिलती है और श्रावक जो है वो मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करता है। ये हो गई 12वीं गाथा। इसका मतलब 12वीं गाथा से हमने लिया कि विद्वान कौन है, जो व्रतों को सम्यक प्रकार से पालन करेगा। तो हमको अगर इस जीवन में विद्वान बनना है ज्ञानी के ज्ञान में, याद रखना हमको ऊंचाई अगर प्राप्त करनी है तो वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में करनी है। अन्यथा यहाँ पर स्टेज पर जो भी फेलिसिटेशन होता हो, सत्कार सम्मान होता हो, तो करने वाले छद्मस्त है, करने वाले राग और द्वेष से ग्रसित है। हमको उनकी नजर में, हमको दुनिया की नजर में विद्वान नहीं बनना है, हमको ज्ञानी की नजर में ज्ञानी बनना है, ज्ञानी की नजर में विद्वान बनना है। उसके लिए उपाय क्या है? त्यागमय जीवन होना चाहिए। 13वीं गाथा में भगवान फरमाते हैं कि वो मुनि का जीवन और डिटेल में बताते हैं कि कैसा होना चाहिए। तो वो दया और अनुकंपा सहित होना चाहिए। दया और अनुकंपा रहेगी तो वो जीवों की रक्षा कर पाएगा, और जीवों की रक्षा करने का जब जब प्रसंग आएगा तब अपने शरीर की सुख साता को गौण कर, जीव हो, छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, प्रत्येक जीव पर दया और अनुकंपा करता हुआ, प्रत्येक जीव को अपनी आत्मा के समान समझता हुआ वो जीवों की रक्षा करेगा। आगे क्षमा मतलब 10 यति धर्म को पालन करने वाला, क्षमा आदि जो 10 यति धर्म है उसका पालन करने वाला। तो क्षमा का प्रसंग कब आएगा? जब कोई सामने प्रतिकूल प्रसंग आ जावे, प्रतिकूल परिस्थिति आ जावे, प्रतिकूल व्यक्ति आ जावे, जो अनिष्ट शब्द है, जो अनिष्ट व्यवहार कर रहा है, तो आकी आवश्यकता होती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेट गो। कह सकते हैं कि लेट गो मतलब जैसा भी सामने परिस्थिति बनी, जैसा भी व्यक्ति ने व्यवहार किया, वो साधु अपनी नजर आत्मा की तरफ रखता है और वो सोचता है कि ये जो परिशय उपसर्ग सामने उपस्थित हुए हैं वो महानिर्जरा का कारण है, मेरी कमाई हो रही है। तो इस तरह से वो क्षमावान बने। फिर आगे संयत हो, संयत मतलब 5 इंद्रियों को वश में रखने वाला, कान को वश में रखने वाला। तो साधु जो है संसार की बातें नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। फिर आंख को वश में रखने वाला, संसार की जो भी वस्तु है या जो भी बोर्ड है, टेलीविजन है, होस्टिंग्स है, या जो भी सामने पर जाति, पर स्त्री है या पर पुरुष है, उनकी नजर संयमित रहेगी, तो आंखों से भी वो संयमित रहेगा। फिर आगे नाक, नाक से सुगंध और दुर्गंध में वो समता धारण करेगा। तो चाहे सुगंध आवे या दुर्गंध आवे,
उसका लक्ष्य आत्मा की तरफ रहेगा। फिर रसनेन्द्रिय, शरीर है, संयम जीवन का पालन करने के लिए शरीर चाहिए, इसीलिए वो आहार पानी का सेवन करेगा। लेकिन आहार पानी का सेवन करते समय भी, लाते समय भी और करते समय भी, जिसका थोड़ा सा वर्णन हमने पिछले अध्ययन में भी देखा हुआ है, करते समय भी वो आसक्त नहीं रहेगा, प्रशंसा भी नहीं करेगा आहार की और निंदा भी नहीं करेगा, और ज्यादा से ज्यादा आहार का त्याग करने का प्रयास करेगा अनेक प्रकार की तपस्याओं से। फिर स्पर्शेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय में भी ठंडी गर्मी इस तरह से अनेक परिसह को सहन करेगा। ठीक है, तो भगवान ये संयत साधु संयत होता है, वो कोई 3 घंटे के लिए नहीं, या दिन में संयत है और रात्रि में असंयत हो गया। दिन से वो दीक्षित लेकर आखिरी श्वास तक वो अप्रमादी रहना पड़ता है। इसे हम मां पमाये, धर्म के मार्ग पर लगने के बाद भी तुम्हें प्रतिपल सावध रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति प्रतिपल, जो साधु या श्रावक प्रतिपल सावध रहेगा, अप्रमत्त रहेगा, जागरूक रहेगा, वही मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। इस तरह से उसके लिए हुए व्रत भी सुरक्षित रहते हैं, आदर मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। आगे कहा कि सावध्य योगों का त्यागी होना चाहिए। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आई थिंक आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ इज विवेक लो। रखते हैं। या अभी आ रहा है वॉइस बराबर? अभी आ रहा है, लेकिन इसमें ऊपर मैसेज आ रहा है कि एजेस नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रहा है। अभी भी बराबर आना चाहिए शायद। ओके, ठीक है, तो सावध्य योगों का त्यागी होना चाहिए। तो कभी साधु को कोई किसी प्रकार की ट्रीटमेंट भी करनी पड़े तो साधु पहले विचार करते हैं कि पहली जो ट्रीटमेंट है वो निर्वध्य कैसी हो, मतलब ऐसी ट्रीटमेंट हो अगर करनी भी पड़े तो जिसमें जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और अगर ऑप्शन नहीं होता है, शरीर के लिए संयम के लिए करना पड़ रहा है, तो फिर आगे की ट्रीटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि ज्यादा विराधना नहीं हो। तो इस तरह से प्रत्येक प्रवृत्ति में साधु विचार करता है कि वो सावध्य योगों से दूर रहना चाहिए। आगे है सुसमाधिवान, मतलब समभावों को धारण करने वाला। तो इस तरह से समुद्रपाल का जीवन है। आगे 14वीं गाथा में भगवान फरमाते हैं कि वे कालो काल प्रतिलेखना करने वाले। तो साधु के लिए नियम है कि प्रतिलेखना करना है, तो उनके जो भी वस्त्र, पात्र और डायरी, किताबें आदि, उनका उनको प्रतिलेखना करना होता है। प्रतिलेखन अर्थात आंखों से देखना। तो उनको देखना होता है कि कहीं मेरे द्वारा विराधना तो नहीं हुई है, और कहीं मेरे वस्त्र पात्रों के ऊपर कोई जीव तो नहीं है, और अगर जीव दिखता है तो पूंजनी और ओघों से, ओघा से, उसको रजोरन से जीव को निर्वध्य स्थान पर रखते हैं, और अगर कोई विराधना हो गई हो पहले तो उसका वो प्रायश्चित लेते हैं। तो इस तरह से साधु को दिन में 2 बार प्रतिलेखना करने का नियम भगवान ने बताया है। प्रतिलेखना करते समय भगवान ने कहा है कि पूरा ध्यान प्रतिलेखना पर होना चाहिए। तो प्रतिलेखना करने वाला साधु या श्रावक बोले नहीं। तो सामने कोई, मान लो कि कोई साधु प्रतिलेखना कर रहे हैं और कोई श्रावक श्राविका आ गए, श्रावक श्राविका प्रश्न अगर पूछते हैं तो साधु ने उत्तर नहीं देना चाहिए प्रतिलेखना करते समय। और अगर उत्तर देना भी है तो प्रतिलेखना को रोक के उत्तर देवे और फिर वापिस प्रतिलेखना शुरू करे। तो भगवान ने इतनी सूक्ष्मता से साधु की प्रत्येक क्रियाओं का वर्णन किया है ताकि साधु के व्रत सुरक्षित रहे, आत्मा में लगे हुए 8 कर्म दूर होकर
वो साधु मुक्ति को प्राप्त करे। और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम कभी अगर स्थानक में जावे और साधु साध्वी प्रतिलेखना कर रहे हो तो हम हमारी वंदना आदि करके वहां पर बैठ सकते हैं, संवर सामयिक ले सकते हैं, लेकिन उनको प्रतिलेखना करते समय उनसे बातचीत या प्रश्न उत्तर नहीं करे। आगे 14वीं गाथा में भगवान ने दिया, प्रतिलेखना की बात कही। दूसरी बात, बलाबल जानकर विचरे, मतलब बल और अबल, मतलब मेरे में कितनी शक्ति है, मेरे शरीर में कितनी शक्ति है, मैं कितना सहन कर सकता हूँ, सहन करते समय मेरे व्रतों में अतिचार और अनाचार नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की विचारणा करके वो साधु क्षेत्र में विचरे। और आगे दिया कि वो साधु सिंह के समान होना चाहिए, इतना दृढ़ हो कि सिंह जैसे शब्दों को सुनकर भयभीत नहीं होता है, चाहे कितना भी जोरदार शब्द हो, सिंह उन शब्दों को सुनकर भयभीत नहीं होता है। उसी तरह साधु अनेक प्रकार के कठोर शब्द सुनकर भी भयभीत नहीं होवे और समभाव पूर्वक उन कठोर शब्दों को सुन लेवे। और सुनते समय या ये जब प्रसंग हो रहा है तो साधु इतना ही विचार करे कि सामने वाला व्यक्ति जो मुझे कह रहा है, अशुभ शब्द बोल रहा है, वो मेरे ही किए हुए कर्मों का उदय है, इसलिए वो मुझे ये बोल रहा है। अभी वर्तमान में अगर मैं उसके ये अशुभ शब्दों को सहन कर लूंगा, प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, ना ही मन से, ना ही वचन से और ना ही काया से, तो मेरे आत्मा में जो कर्म लगे हुए अशुभ कर्म, वो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। तो इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति जो है वो अशुभ वचन बोलकर मेरे लिए मेरी वो सहायता कर रहा है। जिस तरह से अंतगढ़ सूत्र में नेमिनाथ भगवान ने श्री कृष्ण को कहा कि वो जो सोमिल था उसने गज सुकुमाल को मुक्ति प्राप्त करने में सहायता करी, तो उसी तरह सामने वाला व्यक्ति कोई अशुभ व्यवहार कर रहा है और अगर हम उसको समभाव से सहन करें तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति हमारी कर्मों की निर्जरा करने में सहायक बन रहा है। अब देखो, ये 32 आगम जो स्थानकवासी में मान्य है या मंदिर की परंपरा में जो 45 आगम मान्य है और अन्य भी जो वैराग्य शतक आदि जैसे ग्रंथ है, हर एक जगह पर भगवान ने बार बार यही कहा है कि जीव ने अनंत काल इस संसार में भ्रमण किया, भ्रमण करते करते बहुत सारे अशुभ कर्मों का बंध किया, 4 प्रकार की संज्ञा, आहार भय मैथुन परिग्रह, 4 प्रकार के कषाय, क्रोध मान माया लोभ, और इन्हीं पापों में वो रहा, इसलिए वो आत्मा पापी बन गई, 4 गति में भ्रमण करता रहा, पाप करते करते वो दुखी बनता रहा। अब इस दुख से बचने का या 4 गति में भ्रमण करने से बचने का एक ही उपाय है कि वो इन 8 कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करे, सिद्धत्व को प्राप्त करे। वो कब होगा? त्याग, हमारे जीवन में अगर त्याग हो, वैराग्य हो, संवेग और निर्वेद हो, तभी वो हो पाएगा। इसलिए भगवान ने हर जगह पर छोड़ने का कहा है, विजयित्व, त्याग करने का कहा है। जब तक त्याग नहीं करेंगे कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। 15वीं गाथा में भगवान फरमाते हैं कि सभी द्रव्यों की अभिलाषा नहीं करे, अर्थात कोई भी द्रव्य की साधु अभिलाषा नहीं करता है। मतलब साधु बनने के बाद अब बाकी संसार तो सब छोड़ दिया, लेकिन साधु के मन में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे माता पिता मेरे दर्शन को आए या नहीं आए, मेरे सगे संबंधी दर्शन को आए या नहीं आए, मेरे स्वजन परिजनों ने या मित्र जनों ने मेरे से धर्म का लाभ लिया या नहीं लिया। इस तरह की जो अनेक विचारना है वो साधु को नहीं होनी चाहिए। साधु ये भी विचार नहीं करे कि गोचरी में आज मेरा पारना है तो मुझे ये द्रव्य मिले, ये वस्तु मिले, इस तरह की भी आहार संबंधी कोई भी अभिलाषा नहीं करे। फिर स्थान चाहिए, स्थानक चाहिए, उपाश्रय चाहिए, तो उपाश्रय संबंधी भी कोई अभिलाषा नहीं करे। ये उत्कृष्ट साधना भगवान साधु के लिए फरमा रहे हैं। तो इस तरह से जब वो व्यक्ति
सब कुछ त्याग कर कर, संसार त्याग कर कर, घर त्याग कर कर साधु बन रहा है, तो साधु जीवन का पालन करते समय भी वो संसार के द्रव्यों की अभिलाषा नहीं करे और संयम उपयोगी द्रव्यों की भी अनुचित अभिलाषा नहीं करे, मतलब इच्छा नहीं करे। आगे उसी गाथा में भगवान फरमाते हैं कि कोई अगर प्रशंसा करता है या कोई निंदा कर रहा है तो उसमें भी प्रशंसा में आनंद नहीं आनंद का अनुभव नहीं करे और निंदा में द्वेष नहीं करे। तो इस तरह से प्रशंसा में और निंदा में, यही बात हमने मृगा पुत्र का जो 19वां अध्ययन है उसमें भी देखा कि मृगा पुत्र का संयमी जीवन कैसा, समो निंदा प्रशंसासु, निंदा में और प्रशंसा में समभाव। तो साधु का ऐसा जीवन होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति चाहे प्रशंसा करे या निंदा करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस मार्ग पर चल रहा हूं जो जिनेश्वर भगवंतों द्वारा आख्यात है, कहा गया है। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक केवली भगवान मेरी प्रशंसा नहीं करे। सच्ची प्रशंसा तो वो कहलाएगी या तब कहलाएगी जब एक वितरागी भगवंत या केवल ज्ञानी भगवंत या तीर्थंकर भगवंत मेरी प्रशंसा करे, मेरे साधना जीवन की प्रशंसा करे। जैसे अरनक की प्रशंसा भगवान ने करी, तो क्या मेरा जीवन ऐसा है? साधु के लिए तो बता ही दिया। यही नियम श्रावकों के लिए भी लागू होता है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। विचार तो हमको यही करना है कि मैंने भूतकाल में अनंत भवों में बहुत अशुभ कर्म बांध कर रखे हैं, वही कर्म आज मेरे उदय में आ रहे हैं। ये मनुष्य भव मिला है, जिनवानी मिली है, साधु संतों का समागम मिला है, उपदेश मिला है, जिनवानी मिली है, तो इसका मुझे पूरेपूर फायदा और लाभ उठाना चाहिए। वो लाभ कैसे होगा? समभाव में रहकर, प्रसन्न रहकर। तो परिस्थिति चाहे जैसे हो, व्यक्ति सामने चाहे जैसा हो, वो चाहे जैसे वचन का उपयोग कर रहा हो, हमको संभाव से सहन करना है। जैसे अंजना सती, ये सब 16 जो नाम आए हैं सतियों के, वो सतिया क्यों कहलाई? क्योंकि जो जो उनके जीवन में प्रसंग आए, धर्म पर उनको श्रद्धा थी, खुद के आत्मा पर उनको विश्वास था और सम्यक तो इतना दृढ़ था कि सभी परिस्थिति में वो आसानी से निकल पड़े। और आज देखो 7 सतिया तो देवगति में है, वो भी आगे मोक्ष को प्राप्त करेगी, और 9 सतिया तो ऑलरेडी मोक्ष को प्राप्त कर चुकी, अनंत सुखी है। हमको तो अभी सुख थोड़ा है, वो भी पौद्गलिक सुख है, और दुख अनंत गुना है। ये सतियों ने जो काम किया, फल स्वरूप मुक्ति को प्राप्त किए हैं और अनंत अव्याबाद सुख का अनुभव कर रहे। हमारा भी लक्ष्य उसी सुख को प्राप्त करना होना चाहिए। 16वीं गाथा में भगवान फरमाते हैं कि 3 गति संबंधी जो भी उपसर्ग आते हैं साधु को, साधु उन उपसर्ग को समभाव से सहन करे। तो भगवान एक ही उपदेश दे रहे, भगवान ये नहीं कह रहे भाई ये मेरा साधु है, अब इसको किसी ने छूना नहीं, इसको किसी ने परेशान नहीं करना, मैं तीर्थंकर हूं, मैं गंधर्व हूं, तो मेरे साधु साध्वी को कोई भी परेशान नहीं करेगा। और देखो इन्होंने ऑलरेडी इतना संसार त्यागा है, काम भोग छोड़ा है, पत्नी को छोड़ा है, माता पिता को छोड़ा है, धन दौलत को छोड़ा है, अब ये इतने धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इनको आप कोई भी परेशान मत करना, इनको अच्छा अच्छा आहार देना, अनुकूल परिस्थिति रखना। इस तरह का उपदेश केवली भगवान नहीं दे रहे हैं। केवली भगवान तो इतना ही कह रहे हैं कि जिसने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव के अनुसार उदय में आने वाले हैं। जैसे कि आप एक घटना जानते हैं कि मुनि सूरत स्वामी को ये स्कंद ऋषि ने पूछा कि मैं वहां उस नगरी में जाना चाहता हूं, तो भगवान ने कहा कि वहां पर नरक के समान, मतलब नरक में जो यंत्र होते हैं वैसा उपसर्ग आने वाला है। तो स्कंद ऋषि जी ने पूछा कि हे भगवान, उन उपसर्ग को मैं क्या संभाव पूर्वक सहन करूंगा, उससे पार पड़ूंगा, मैं आराधक बनूंगा? भगवान ने कहा तुम छोड़कर तुम्हारे जो 500 शिष्य है वो आराधक बनेंगे। अब विचार करना कि वो 500 शिष्य उस घानी में पिलाए जा रहे हैं,
एक एक करके एक एक शिष्य घानी में डाले जा रहे हैं। तो पहले नंबर का जब शिष्य घानी में डाला गया, वो शिष्य भी समभाव पूर्वक उपसर्ग को सहन किया। उसको किसने देखा? पीछे जो 499 थे उन्होंने देखा, लेकिन एक के भी मन में ये नहीं आया कि ये पालक मंत्री जो है वो गलत काम कर रहा है। उनकी एक ही विचारना थी, और स्कंदक ऋषि जो उनके गुरु है वो इतना ही उनको समझा रहे थे कि बस यही समझा रहे थे, हमारे किए हुए कर्म है, ये उदय में आ रहे हैं, इनको संभाव पूर्वक सहन करो। ये जो अभी घानी में पिलाया जाएगा वो तो कुछ नहीं, 5, 10, 15 मिनट में काम पूरा हो जाएगा। नरक में तो हजारों वर्षों पल्योपम और सागरोपम तक ऐसी वेदना, ऐसी यातनाएं सहन करनी पड़ती है, वो भी एक बार नहीं अनंती बार सहन करनी पड़ती है। तो इस तरह के उपदेशों से स्कंदक ऋषि भी स्वयं शांत थे, और पीछे जो शिष्य थे उनको शांत करते जा रहे थे, और सभी शिष्य शांत रहे। आज भी कहा है 500 के 500 शिष्य कुछ 15 मिनट या आधे घंटे की यातना सहन करके आज अव्याबाद सुख को भोग रहे हैं। अब उनको कभी भी कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा। तो भगवान बार बार यही फरमा रहे हैं कि परिशह को सहन करना पड़ेगा, चाहे वो साधु हो। यहाँ पर तो समुद्रपाल मुनि का वर्णन चल रहा है, तो उन्होंने सहन किया ऐसा भगवान फरमा रहे हैं, और इससे ही भगवान अन्य साधु साध्वी को भी उपदेश दे रहे हैं, और अपेक्षा से, उपलक्षण से श्रावक और श्राविका को भी यही उपदेश दिया जा रहा है कि 3 गति संबंधी उपसर्ग को सहन करना पड़ता है। 3 गति कौन कौन सी? नरक के जीव तो ऊपर आते नहीं, तो वे साधु को कोई प्रकार का उपसर्ग नहीं देंगे। तो तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो देव गति जैसे संगम देव ने हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को उपसर्ग दिया था, भगवान ने सहन किया, तो आज भगवान भी मोक्ष में पहुंचे हुए, सिद्धत्व को प्राप्त किए हुए। आगे है 17वीं गाथा में परिशह सहन करने के लिए कहा गया है। पहले उपसर्गों को सहन करने का उपदेश दिया, और फिर अभी 22 परिशह को सहन करने का उपदेश दे रहे हैं। तो इसका फल क्या है? पहले तो 22 परिशह, जैसे ठंडी को सहन करे, गर्मी को सहन करे, फिर भूख को सहन करे, प्यास को सहन करे, मच्छर आदि के डंस को सहन करे। तो स्थानक, उपाश्रय और बिछाने की जो शैया है वो अगर ओबड़ खाबड़ हो, ऊंची नीची हो, तो उसको सहन करे। कोई अगर कठोर शब्द बोल रहा है उसको सहन करे, कोई अगर मार रहा है, पीट रहा है, जैसे अर्जुन माली, उसको सहन करे। तो भगवान स्त्री को सहन करे। भगवान क्या कह रहे हैं? पुरुष के लिए, साधु के लिए क्या बताया भगवान ने कि सामने अगर स्त्री आवे तो वो परिशह है, उसको सहन कर लेवे। सहन कैसे होगा? चक्षु इंद्रिय पर संयम के द्वारा वो सहन होगा। तो पहला नियम है कि साधु चक्षु इंद्रिय से स्त्री को आंख उठाकर, टकटकी लगाकर नहीं देखे। इस तरह से अनेक नियमों के द्वारा साधु अपने व्रतों को सुरक्षित रखता है। और परिशह सहन करने से जीव को लाभ क्या होता है? तो भगवान ने इसी गाथा में फरमाया कि उपसर्ग और परिशह को सहन करने से कर्म खपते हैं। एक मिनट, माया चोरडिया, आपका म्यूट कर देवे, माया चोरडिया। तो भगवान लाभ बता रहे हैं। संसार में भी जब तक लाभ नहीं दिखता तब तक कोई प्रवृत्ति नहीं की जाती है। और लाभ क्या है? ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। जहां पर धन मिलता है व्यक्ति वहां पर प्रयास और पुरुषार्थ करता है। उसी तरह इस धर्म के क्षेत्र में भगवान बता रहे हैं कि उपसर्ग और सहन और परिशह को सहन करने से जीव आत्मा को लाभ क्या होगा? उसके कर्मों की कोटि खपती है। मतलब अनंत अनंत भवों के कर्म अंतर मुहूर्त में खपाए जा सकते हैं। एक पोर्शी में खप सकते हैं, एक नवकाशी में खप सकते हैं, एक सामायिक में खप सकते हैं, एक पौषध में खप सकते हैं। और ये संवर की आराधना जब नहीं हो तभी भी अगर बाहर से कोई उपसर्ग देवे, परिशह देवे, अन्य व्यक्तियों के अशुभ वचन, अशुभ वाक्य को भी हम कान से सुन लेवे और मन शांत रखे, उसके प्रति दुर्भावना नहीं रखे,
तो भी भगवान कह रहे हैं कि साधक को लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? कर्म खप गए। कर्म खप गए अर्थात आत्मा हल्की हो गई। तो भविष्य में वे अशुभ कर्म उदय में नहीं आएंगे। अशुभ कर्म उदय में नहीं आएंगे, मोहनीय उदय में नहीं आएगा, तो जीव पाप भी नहीं करेगा। तो वो जो साइकिल है, जो वो विशियस साइकिल है, उस चक्कर से वो बाहर निकल जाएगा, जैसे बहुत सारी आत्माएं बाहर निकलकर मोक्ष को प्राप्त कर चुकी है। यही उपदेश हमने अनंत भव पहले भी सुना था, थोड़ा बहुत आचरण भी किया होगा, पूरा नहीं किया इसलिए मुक्ति को प्राप्त नहीं किया। शायद श्रद्धा भी पूरी नहीं रखी इसलिए हमने मुक्ति को प्राप्त नहीं किया। तो पहली बात तो हमको भगवान की वाणी पर श्रद्धा भी पूरी रखना है और फिर शक्ति के अनुसार आचरण भी करना है। 17 और 18 गाथा लगभग पूरी होती है, बस एक और 15 मिनट हम लेंगे। 19वें गाथा में भगवान फरमाते हैं कि वापिस शब्द आया विचक्षण साधु। पहले हमारा शब्द आया था विद्वान मुनि, ठीक है, विद्वान मुनि। अब यहां पर शब्द आया विचक्षण मुनि, मतलब वापिस भगवान विचक्षण किसको कह रहे हैं कि जो राग और द्वेष को तथा मोहनीय को, मतलब मोहनीय मोह को निरंतर छोड़कर, मतलब हमको किसे छोड़ना है? हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? राग को छोड़ना है, द्वेष को छोड़ना है। वो कब होगा? जब हम मोह को छोड़ेंगे। तो ये सब बातें हमको इस जीवन में कंट्रोल करनी है। देखना, नरक के जीवों को धर्म की प्राप्ति सुलभ नहीं है, तिरंच गति के जीवों को भी धर्म की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, और देव गति के जीवों को भी कुछ एक जीव ही ऐसे है जो धर्म पर विश्वास रखते हैं, फिर भी वो त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि देव गति में त्याग नहीं होता, श्रावक व्रत नहीं होते, साधु व्रत नहीं होता। मनुष्य गति ही ऐसी गति है, उसमें भी कर्म भूमि ही ऐसा स्थान है जहां पर धर्म किया जा सकता है। उसमें भी आर्य भूमि होनी चाहिए, आर्य क्षेत्र होना चाहिए, आर्य कुल होना चाहिए, उत्तम कुल होना चाहिए, 5 इंद्रियों की पटुता, दीर्घ आयुष्य, साधु संतों का समागम, जिनवाणी कानों पर पड़ना, श्रवण होना, फिर श्रद्धा करना और फिर आचरण करना। ये भगवान ने 10 दुर्लभ बोल बताए हैं। तो ये दुर्लभ बोल अनंत अनंत पुण्यवाणी से हमको मिले हैं। तो हम हीन पुण्य नहीं है, हम अनंत पुण्य के धनी हैं। तो लेकिन जो हमको मिला है उसका हमको सदुपयोग करना है, ना कि इस मनुष्य भव को वापिस जो हमने भूतकाल में किया कि काम भोगों में व्यतीत कर दिया, तो हमको इस मनुष्य भव को संसार के कार्यों में व्यतीत नहीं करना है। अब हम साधु नहीं बन पाए हैं, तब तक हम गृहस्थ जीवन में रहेंगे, लेकिन जब तक है तब तक तो कैसा रहना है? सम्यक दृष्टि जी बड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, लेकिन कैसा? अंतर भाव न्यारो रहे। अब जो अंतर भाव से न्यारा रहेगा, ऑटोमेटिकली उसकी प्रवृत्ति भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, भले वो गृहस्थ में है और श्रावक जीवन में है। तो हमारा वैराग्य मजबूत होना चाहिए। तो ये वैराग्य मजबूत कब होगा? जिनवाणी ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे और पढ़ेंगे, तब होगा। आगे मेरू पर्वत का उदाहरण दिया हुआ है, मतलब भगवान फरमाते हैं कि साधु कैसा होना चाहिए? मेरू पर्वत के समान। क्या वायु मतलब हवा मेरू पर्वत को डिगा सकती है? नहीं डिगा सकती। उसी तरह राग और द्वेष के प्रसंग साधु को नहीं डिगा सकते, और उसी तरह का पालन समुद्रपाल मुनि ने किया। देखना, समुद्रपाल मुनि का गृहस्थ जीवन कैसा? सब अनुकूलताएं थी, द्रव्यों की, पुद्गलों की अनुकूलता, लेकिन जैसे ही धर्म को समझा, सच्ची समझ आई, तो दृष्टि बदल गई, तो दिशा भी बदल गई, और दिशा बदली तो आगे हम देखेंगे कि उनकी दशा भी बदल चुकी है। तो पहली स्टेप, पहला कदम तो यह है कि हम सच्ची समझ को प्राप्त करें। सच्ची समझ क्या है? हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं आखिरी में, ये 3 तत्व सार, बाकी असार। ये जो संसार है वो क्या है? असार है। तो ये 3 तत्व कौन से? वही सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, यही तत्व। ये जिनवाणी जो है
वही सार है, बाकी सब प्रवृत्तियां असार है। ये चिंतन साधक का 24 घंटे चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामयिक करे या प्रवचन सुने या औषध आदि करे तभी उसका चिंतन है, नहीं, उसका चिंतन 24 घंटे चलते रहना चाहिए, तभी उसका श्रावकपना टिकेगा और वो आराधक बनेगा। आगे 21वीं गाथा, बस 4 गाथाएं बाकी है। 21वीं गाथा में भगवान फरमाते हैं कि संयम में अरति और असंयम में रति, ये जो परिचय इसको भी सहन करे। 18 पापों में पाप कौन सा है? रति अरति, बराबर। तो रति का अर्थ क्या है? रति मतलब अच्छा लगना, लेकिन ये पाप है। इसका मतलब रति का अर्थ होता है संसार अच्छा लगना। तो कभी भी अगर आपको लगे कि संसार के ये पदार्थ, संसार के ये पुद्गल, संसार के जो ये सगे ये जो स्वजन परिजन संबंधी है, संसार के जो भी ये कार्य है, शादी होना, सगाई होना, अनेक प्रकार के फंक्शंस है, पार्टीज है, खाना पीना है, खाने पीने के आइटम है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, ये सब जो है वो रति है। अगर वो हमको अच्छा लगे तो समझ लेना कि वो रति पाप का उदय हो रहा है मेरा। और जब रति पाप का उदय होता है तो वापिस कर्म उसी तरह से बंधते हैं। तो आगे चलकर वापिस रति पाप का उदय होगा तो जीव वापिस वो पाप बांधेगा। तो उदय बंद ये चक्कर हमारे जीव का अनंत काल से चलते आ रहा है। इस भव में मुझे उस चक्कर से बाहर निकलना है। अर्थात खाना तो पड़ेगा, भोजन तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं आसक्ति नहीं रखूंगा। अब आसक्ति नहीं रखूंगा मतलब क्या? कि जो भी आया है, जो भी किया है, जो भी बना हुआ है वो खा लूंगा। मेरा कोई फेवरेट आइटम नहीं रहेगा। या मैं अगर किसी गांव में, किसी शहर में चला गया तो मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए कि उस गांव का वो फेवरेट आइटम है, वो फेमस आइटम है। वो फेमस आइटम है तो जीव क्या करता है? वहां जाता है खाने के लिए। क्यों जाता है? क्योंकि उसको आहार के प्रति आसक्ति है। भगवान तो स्पष्ट फरमा रहे हैं, आहार करने के 6 कारण दिए हैं। क्यों करना है? हमारा संयम जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो। आहार नहीं करेंगे शरीर शिथिल हो जाएगा, तो संयम का पालन नहीं कर पाएगा, धर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए आहार करना है। उसमें भी भगवान ने फरमाया कि आगे चलकर अगर लगे कि अब ये मेरा शरीर साथ नहीं देगा, ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, तो भगवान ने कहा कि तुरंत आहार का त्याग कर दो। ठीक है, तो आहार संबंधी और अन्य संसार के संबंधी भी ध्यान रखे। हमको अनासक्त पूर्वक ही जीवन व्यतीत करना है। भगवान तो साधु के लिए भी ये उपदेश दे रहे हैं कि साधु बनने के बाद भी हो सकता है, क्योंकि आखिर अभी छद्मस्त है, वितरागी नहीं बना है, तो हो सकता है कि अनेक अनेक प्रकार के विचार मन में आ जावे। हो सकता है कि जो मैंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, मेरे माता पिता याद आ जावे, पत्नी याद आ जावे, पुत्र याद आ जावे, गांव याद आ जावे, जो व्यापार किया हुआ है वो याद आ जावे, व्यापार करते हुए जिसके साथ मुलाकात की है, परिचय किया हुआ है वो याद आ जावे। हो सकता है, लेकिन भगवान कहते तुरंत उससे पीछे हटे। और भगवान ने तो और एक बात कही, अंगारे जाए, मतलब अंगार मतलब साधु। साधु का तो नया जन्म होता है, और एक बार नया जन्म हुआ तो पिछले भव की, मतलब जो गृहस्थ की बातें हैं वो पूरी क्या होनी चाहिए? भूल जानी चाहिए। लेकिन कभी अगर विचार आ भी जावे तो तुरंत उससे पीछे हटे। तो ये हो गया रति। और अरति मतलब धर्म में मन नहीं लगना। ये सबसे बड़ा पाप, दोनों बड़े पाप है, रति और अरति। रति मतलब संसार अच्छा लगना, संसार रुचि पूर्वक भोगना, और अरति मतलब संयम में मन नहीं लगना, धर्म के कार्य में मन नहीं लगना, सामायिक करने में मन नहीं लगना। सामायिक होती है 48 मिनट की, लेकिन हमारी इन संसार की प्रवृत्तियों के कारण हमको सामायिक में भी मन नहीं लगता। सामायिक में भी घर के और परिवार के काम याद आते हैं। तो तब विचार करना कि मेरे जीव की, मेरी आत्मा की स्थिति अत्यंत निचले स्तर की है। क्यों? क्योंकि मैं तो सब त्याग कर कर बैठा हूं, सफेद वस्त्रों में बैठा हूं, पूंजनी है, ओगा है मेरे पास, डंडी है मेरे पास, सामने आगम है, फिर भी मुझे संसार याद आ रहा है। इसका मतलब अभी तक मैं, जो भगवान कहते हैं, भगवान ने तो कहा कि श्रावक के जीवन में धर्म कैसा, कितना उतरा हुआ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सिर्फ नस में नहीं,
बल्कि हड्डी में, और हड्डी के अंदर जो मज्जा है मतलब बोन मैरो है, वहां तक श्रावक के जीवन में धर्म होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए। तो अभी तक तो मुझे धर्म के कार्य करते हुए भी धर्म में मन नहीं लग रहा है, संसार याद आ रहा है, ये मेरे पाप का उदय है, उससे मुझे बचना है। तो साधु के लिए भी भगवान फरमा रहे हैं कि रति और अरति परिशव को सहन करना है। लेकिन ये सहन कब होगा? संसार से दूरी कब बनाए रखेंगे और धर्म में मन कब लगेगा? जब एक लक्ष्य है, मुझे मुक्ति को प्राप्त करना है, मुझे और संसार की एक भी बात, एक भी उपलब्धि नहीं चाहिए, ना मुझे पद चाहिए, ना मुझे किसी की प्रशंसा चाहिए, और ना मुझे ऐसा चाहिए कि लोग मुझे कहे कि तपस्वी है, ज्ञानी है, लंबे लंबे विहार करते हैं, अच्छा प्रवचन देते हैं, या त्यागी है। मुझे कोई भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, एक इच्छा है मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करने की। जब ये लक्ष्य रहेगा तो साधु अपना जीवन कैसा बनाएगा? 24 घंटे वो बराबर टाइम टेबल बनाएगा जो भगवान ने ऑलरेडी दिया हुआ है। सुबह उठना है, स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय के बाद राई प्रतिक्रमण करना है, राई प्रतिक्रमण के बाद प्रतिलेखना करना है, प्रतिलेखना के बाद गुरु से पूछना है कि भगवान आपका कोई कार्य हो तो मुझे आप आदेश दीजिए, आदेश दीजिए, वैयावच का कारण है या गोचरी का कारण है, नहीं है, एक तो है तो वो करना है, नहीं है तो वापिस स्वाध्याय करना है, दूसरे प्रहर में वापिस ध्यान करना है, मतलब वाचनी करना है, चिंतन करना है, फिर गोचरी का समय हो तो गोचरी लाना है, फिर सब वो गोचरी का निपटा कर वापिस दोपहर में वाचनी करना है, शाम में वापिस प्रतिलेखना करना है, और सूर्यास्त होने के बाद प्रतिक्रमण करना है, देवसीय प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण होने के बाद चौबीसी करना है, स्वाध्याय फेरना है, और जो मेरे साधर्मिक है उनके साथ मात्र धर्म की चर्चा करनी है। इतना पूरा करने के बाद शरीर थकता है, नींद लेनी है, तो साधु रात में पहला प्रहर होने के बाद सो जाता है और सुबह वापिस जल्दी उठते हैं। और बीच में कभी नींद खुल गई 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में, तो वापिस वो स्वाध्याय करते हैं। तो इस तरह का जीवन एक दिन के लिए नहीं, जावत जीव के लिए होगा, तब उस साधु की मुक्ति होगी। महाविदेह क्षेत्र में तो देशों 1 करोड़ पूर्व का साधुपना होता है, उत्कृष्ट मैक्सिमम 1 करोड़ पूर्व मतलब 7056, और उसके आगे 17 zeros, इतने वर्ष। वापिस बताता हूं, 1 करोड़ पूर्व मतलब 7056, 7056, और उसके आगे 17 zeros, इतने वर्षों का 1 करोड़ पूर्व होता है। इतने लंबे काल तक देशों ने 1 करोड़ पूर्व तक वहां पर संयम का पालन करते हैं उत्कृष्ट से, ठीक है। तो इतने लंबे टाइम तक साधुपना टिकाए रखते हैं। तो हमको तो यहाँ पर कुछ वर्षों का पुरुषार्थ करना है। आगे भगवान फरमाते हैं कि ममत्व रहित होना चाहिए, अकिंचन होना चाहिए। तो ममत्व रहित और अकिंचन, अर्थात जैसे अभी कुछ बातें बताई भी है कि पूर्व भाव को याद नहीं करे, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये क्षेत्र, ये मेरा गच्छ, ये मेरा संप्रदाय। एक लक्ष्य होना चाहिए, तीर्थंकर भगवान। और अभी हमारे चरम तीर्थंकर की बात करें तो भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने जो उपदेश दिया है गंधर्वों के माध्यम से, शास्त्रकारों के माध्यम से हमारे पास आगम रूप में उपलब्ध है, और गुरु की कृपा से उन आगमों को पढ़े, उस पर विश्वास रखे और अपना संयम जीवन बितावे। तो जब ये टाइम टेबल रहेगा तो फिर उस साधु का ना तो क्षेत्र में मन मतलब आसक्त नहीं रहेगा, ना वो श्रावकों में आसक्त रहेगा, और वो श्रावकों को जोड़ने का प्रयास भी नहीं करेगा। वो तो जिनवाणी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता रहेगा। इससे वो हल्का रहेगा। अगर वो प्रेशर लेगा कि मैंने श्रावक कितने जोड़े, मेरा क्षेत्र कौन सा है, मेरे संप्रदाय का क्षेत्र कौन सा है, या मेरा गृहस्थ जीवन, फिर माता पिता को उपदेश देना है, माता पिता को लाभ देना है, नहीं। भगवान कहते अंगारे जाए, अर्थात अंगारपना मतलब नया जन्म है, तो 5 टेंस को पूरा भूल जावे और भगवान ने जैसा नियम बताए है उस तरह से संयम जीवन का पालन करे। अर्थात साधु अकिंचन होना चाहिए, अममत्व, ममत्व रहित होना चाहिए। और साधु का कर्तव्य है कि वो संसार की, हम भी अगर उनके दर्शन को जावे तो वो संसार की बातें नहीं करे। और समुद्रपाल मुनि
वो अममत्व थे और अकिंचन थे। इसीलिए फिर आगे बताएंगे 22वीं गाथा, साधु को कैसे उपाश्रय में या कैसे स्थान पर रुकना चाहिए। वह स्थान स्त्री, पशु और पंडक रहित होना चाहिए। इसके और डिटेल में नियम अन्य सूत्रों में आते हैं। यहाँ पर एक संकेत मात्र से बता दिया है कि विजातीय मतलब साधु हो तो स्त्री और साध्विया हो तो पुरुष रात में उस स्थान पर नहीं होने चाहिए। और समाचारी तो ऐसी है कि चौथे प्रहर में भी विजातीय वहां पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि साधु के अपने अपने कार्य होते हैं। और जितना ज्यादा संपर्क विजातियों का होगा, मतलब स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, जितना ज्यादा संपर्क बढ़ता जाएगा, हो सकता है कि फिर आगे चलकर व्रतों में ढीलापन आवे, शिथिलता आवे। इसलिए भगवान ने पहले से ही ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, व्रतों की रक्षा के लिए 9 वाड़ भगवान ने साधु संतों को बता दी है। आगे उस उपाश्रय में कच्चा पानी नहीं होना चाहिए और धान्य जो गेहूं आदि धान्य सचित धान्य है वो भी नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए मतलब कैसा है कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साधु को हो सकता है कि कभी रात्रि में इच्छा हो जावे, तीव्र क्षुधा विज्ञ का उदय हो, भूख लगे तीव्र, कोई ऐसा ना हो कि भाई क्षेत्र में पड़े है, स्थानक में पड़े है तो उसका वो ग्रहण कर लेवे। तो साधु के व्रतों की सुरक्षा के लिए भगवान ने कहा कि उपाश्रय ऐसे होने चाहिए। अब यहाँ पर एक शब्द वापिस आया है, महायशस्वी। पहले 2 शब्द आपको बताए, विद्वान और विचक्षण, और यहाँ पर शब्द आया महायशस्वी, मतलब सक्सेसफुल। संसार में सक्सेसफुल किसको माना जाता है हम जानते हैं। एक तो वो डिग्री को प्राप्त कर लेवे, हायर एजुकेशन कर लेवे, अच्छी पोस्ट को प्राप्त कर लेवे और धन को प्राप्त कर लेवे, उसको प्राय करके उसी को सक्सेसफुल माना जाता है। भगवान यहाँ पर किसको सक्सेसफुल मान रहे? जब तक ये समुद्रपाल संसार में थे, गृहस्थ जीवन में थे, भगवान ने ये विशेषण समुद्रपाल को नहीं कहे। जब से समुद्रपाल को संवेग की प्राप्ति हुई और उसके कारण समुद्रपाल मुनि बने, दीक्षित हुए और फिर इन नियमों का पालन किया, तब जाकर भगवान उनको विद्वान, विचक्षण और अभी फरमा रहे कि वे महायशस्वी है, मतलब उन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया। तो इससे ये समझ में आता है कि हम अगर धन, परिवार के पीछे, संसार के पीछे भागदौड़ कर रहे हैं तो ज्ञानी के नजर में, केवलियों के नजर में हमारा जीवन यशस्वी नहीं है। चाहे वर्तमान के लोग चाहे जितना हमको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देवे, कॉन्ग्रेचुलेट कर देवे, अप्रिशिएट कर देवे या सक्सेसफुल कह देवे, लेकिन ज्ञानी के नजर में हम अनसक्सेसफुल है। हम सक्सेसफुल कब होंगे? जब हम एक तो पहली बात संयम जीवन ग्रहण करेंगे और सम्यक प्रकार से पालन करेंगे, और उतनी शक्ति नहीं है तो फिर भगवान फरमाते हैं 12 व्रतों को ग्रहण करो, श्रावकपना अच्छी तरह से पालो और संवेग और निर्वेद के भावों को बढ़ाओ, उसकी वृद्धि करो, तब जाकर हमारा जीवन भी महायशस्वी कहलाएगा। तो भगवान ने समुद्रपाल मुनि के जीवन को महायशस्वी कहा है। और आगे 23वीं गाथा में ये महायशस्वी मुनि को प्राप्त क्या होता है? तो भगवान कहते हैं इस तरह के नियमों को का पालन करने से समुद्रपाल मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अर्थात उन्होंने 4 घाती कर्मों को क्षय कर दिया। पहले तो मोहनीय कर्मों को क्षय करेंगे और फिर 3 कर्म, ऐसे टोटल 4 घाती कर्मों को क्षय करके वे 13वें गुणस्थान को प्राप्त करेंगे। 13वें गुणस्थान का नाम है, बस और 5 मिनट चलेगा, 13वें गुणस्थान का नाम है सहयोगी केवली गुणस्थान, जिस गुणस्थान में अभी सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर भगवान विराज रहे हैं, जिस गुणस्थान में अभी जगन्य 2 करोड़ केवली और उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली विराज रहे हैं 13वें गुणस्थान में। कब तक रहेंगे 13वें गुणस्थान में? जब तक उनका आयुष्य है। आयुष्य जैसे ही पूरा होगा, अंतर मुहूर्त के पहले वो 14वें गुणस्थान को प्राप्त करेंगे और फिर आयुष्य पूरा होने के बाद वे मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो यहीं पर 23 और 24वीं गाथा में भगवान फरमा रहे हैं कि समुद्रपाल मुनि ने इन नियमों का सम्यक प्रकार से पालन करके 4 घाती कर्म,
प्लस 4 अघाती कर्म, ऐसे 8 कर्मों को क्षय करके तथा पुण्य और पाप दोनों को क्षय करके, पाप को तो क्षय करना ही है लेकिन पुण्य को भी क्षय करना है, क्योंकि पुण्य, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो वर्तमान में हम भोग रहे हैं पौद्गलिक सुख, वो किसकी बदौलत है? पुण्य की बदौलत है। वो आत्मा का सुख नहीं है, वो पुण्य के उदय से मिलता है, हम उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं उस पुण्य कर्म को भी खपाना है। फिर भी आगे भगवान कहते हैं कि पुण्य कर्म पूरी तरह से खपने के बाद भी या बाद ही वो आत्मा को अव्याबाद सुख की प्राप्ति होगी। इसका मतलब वर्तमान में जिस पौद्गलिक सुख के पीछे हम दौड़ रहे हैं वो औदायिक भाव है, वो आज है कल नहीं, और आज अगर भोग रहे हैं तो भविष्य में वापिस दुख को सहन करना पड़ेगा। तो हमारे लिए लक्ष्य यही है कि हम भी 8 कर्मों को क्षय करें और पुण्य और पाप को क्षय करके अव्याबाद सुख अर्थात सिद्धत्व को प्राप्त करें, जैसे समुद्रपाल मुनि ने प्राप्त किया है। आपको एक बस इस तरह से हमारा ये 21वां अध्ययन जिसकी 24 गाथा है, जिसमें समुद्रपाल मुनि का वर्णन आया है, वो अध्ययन हमारा पूरा होता है। और एक बात कहता हूं आपको, चाहे जो भी आगम उठा लो, भगवान ने त्याग की ही महिमा गाई है, त्याग की ही महिमा वहां पर भगवान ने हर एक गाथा में बताई है। हर एक गाथा में भगवान यही कह रहे हैं कि व्रतों को ग्रहण करो, 5 इंद्रियों को के जो विषय और उनके जो विकार है उनको छोड़ो, संयमित रहो, क्षमावान विनयवान रहो, तब जाकर आप सभी कर्मों को खपाकर सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। बार बार, और अगर हम ये कहे कि हमने तो ये पहले सुन चुके हैं, वही वही बात बता रहे हैं, वही वही बात हमको जब तक सुननी है तब तक सुननी है जब तक हमको केवल ज्ञान ना हो जावे, तब तक हमको ये त्याग और वैराग्य की बातें सुननी पड़ेगी। क्योंकि हमने भूतकाल में बहुत सारे पाप किए हैं और उन पापों को खपाने के लिए जिन वाणी ही एक उपाय है। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अब जो प्रश्न दिए थे उसका मैं उत्तर बता देता हूँ, आप लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तरदायन सूत्र के 21वें अध्ययन में किन किन महापुरुषों का वर्णन आता है आया है? तो महापुरुष मैंने इसलिए नहीं, टाइम हो जाए ना, समय हो चुका है इसलिए मैं उत्तर देता हूँ। अगर आपको उत्तर देना है तो आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, या आपको उत्तर देना है तो अनम्यूट करके उत्तर भी दे सकते हैं, जैसा हो। अभी फर्स्ट आंसर समुद्रपाल। हाँ, समुद्रपाल तो मुनि का। राइट, तो आपने उत्तर दिया समुद्रपाल। मेरे हिसाब से समुद्रपाल तो है ही, क्योंकि वे मोक्ष को प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ उनके जो पिता है पालित श्रावक, क्योंकि भगवान ने उनको श्रावक कहा है, भगवान ने उनको उनका भक्त कहा है, और भगवान ने उनको कोविद कहा है। मतलब सभी को म्यूट रखे, सभी अपने आप को म्यूट रखे। और उनके पिता समुद्रपाल तो है ही, लेकिन उनके पिता जो पालित है उनको भगवान ने कोविद कहा है, मतलब जिन आगमों का जानकार। तो हमको इस अध्ययन से ये संदेश मिलता है कि हम न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि में हमारा टाइम पास करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा हम आगमों को पढ़े, ग्रंथों को पढ़े, कहानियों को पढ़े, तो हमारा जीवन और समय सफल बनेगा। दूसरा प्रश्न, पालित श्रावक का विशेषण बताइए। विशेषण मतलब उस पालित श्रावक को भगवान ने क्या कहा है? तो जैसे अभी बताया यस राइट, वी कोविद। वी कोविद मतलब विशेष प्रकार के वे विद्वान थे, जानकार थे। किसके जानकार? जिन वाणी के जानकार, आगम और ग्रंथों के जानकार। तीसरा प्रश्न है, व्यापार के लिए, व्यापार अर्थ पालित कौन सी नगरी में गया? पालित श्रावक जो है तो कौन सी नगरी का वर्णन आता? एक तो चंपा नगरी थी जहां पर वो रहते थे, राइट। तो व्यापार करने के लिए जहाज से वे पिहुंड नगरी जाते हैं, पिहुंड नाम की नगरी। चौथा प्रश्न है, पालित के पुत्र का नाम समुद्रपाल क्यों रखा गया? क्योंकि वे समुद्र में यात्रा करते हुए जहाज में पैदा, जैसे राइट, जहाज में।
तो जैसे मूल पाठ में ही आया है कि गर्भवती थी और वे वापिस अपने नगरी में जा रहे थे जहाज से समुद्र में यात्रा करते हुए, तो उसी जहाज में यात्रा करते समय उनका जन्म हुआ, इसलिए माता पिता ने उनका नाम समुद्रपाल रखा। पांचवा प्रश्न, समुद्रपाल का विवाह किसके साथ हुआ? जो स्त्री थी उनका नाम बताइए। रूपिणी। रूपिणी नाम की रूपमती, मतलब सुंदर भी थी और उसका नाम रूपिणी था। रूपिणी नाम की स्त्री थी। छठा प्रश्न, समुद्रपाल को बोधि की प्राप्ति मतलब सम्यक्त्व की प्राप्ति किस प्रकार हुई, कैसे हुई? जैसे बताया गया था कि संवेग की प्राप्ति हुई, परम संवेग की प्राप्ति हुई, तो किसको देखकर हुई? चोर को देख चोर को देखकर। तो जो वो व्यक्ति था, जो चोर था, जिसको वो राजपुरुष लेकर जा रहे थे मृत्यु दंड के लिए, उसको देखकर समुद्रपाल को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, संवेग की प्राप्ति हुई और फलस्वरूप वे दीक्षित हुए। तो हमको भी चाहिए कि हम हमारे जीवन में जो भी प्रसंग देखे उसको सम्यक प्रकार से ट्यून करें कि यार ये क्या हो रही है, क्या हो रहा है, ये घटना क्या है, ऐसा क्यों हुआ, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है क्या, ये काल कर कर कहाँ जाएगा। अगर हमको कोई समाचार मिले कि अमुक अमुक की डेथ हो गई है, तो विचार करें ये जीव कहाँ गया होगा, इसने क्या किया होगा, एक दिन मेरा भी ऐसा आएगा। तो ऐसी विचारणा करने से हम पापों से पीछे हटते हैं और धर्म में आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, परिग्रह और स्वजन, दो बातें, परिग्रह और स्वजन का प्रतिबंध मतलब ममत्व बंध कैसा कहा गया है? तीन बातें बताई थी। प्रश्न वापिस पूछता हूं, परिग्रह और स्वजन का जो ये बंधन है, भगवान उस बंधन को क्या कह रहे हैं? कैसा है ये बंधन? ये बंधन दुखकारी है, तो वो कैसा है? मूल पाठ में तीन बातें आई है, महाक्लेशकारी, क्लेशकारी, भय उत्कारी। राइट, महाक्लेशकारी मतलब मेरी आत्मा और शरीर को क्लेश, दुख पहुंचाने वाला है क्या? परिग्रह और ये ममत्व बंधन। तो हमको अगर सुखी बनना है तो इससे हमको दूर रहना चाहिए, अधिक परिग्रह नहीं करना चाहिए और ममत्व बंधन भी नहीं रखना चाहिए। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पोता पोती, माता पिता, मेरे मित्र, तो इस प्रकार का ममत्व बंधन से भी हमको दूर रहना चाहिए। जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा, कोई भी साथ आने वाला नहीं है। तो पहली बात बताई, महाक्लेशकारी है, मोह उत्पादक है, अर्थात मोहनीय कर्म का बंध होता है ये सब करने से। तीसरा बताया, भय उत्पादक है, तो ये भविष्य में मुझे भयभीत करेगा क्योंकि उस तरह का वो कर्म बांध रहा है। पाप के समान भय नहीं है, या कुशील के समान भय नहीं, और शील के समान शरण नहीं है। तो भय से अगर बचना है तो शरण लेना पड़ेगा किसका? जिनवाणी का। आठवां प्रश्न, कायर मनुष्य किसे कहते हैं? कायर मनुष्य किसे कहा गया है भगवान की दृष्टि से? कायर कौन है? जो धन नहीं कमावे वो कायर है क्या? जिसने शादी नहीं की वो कायर है क्या? जो दीक्षित हो गया वो कायर है क्या? जो संयम में अन्य अरति, संयम में अरति और संयम में अरति, असंयम में रति रखने वाला। ठीक है, अपेक्षा से ठीक है, लेकिन उसके शायद पहली वाली गाथा 17 नंबर की गाथा में भगवान कहते हैं कि परिशहो से हारने वाला कायर है। कायर कौन होगा? परिशहो से हारने वाला। मतलब मान लो कि गर्मी बहुत है, हमको पसीना आ रहा है, हम उस पसीने को सहन कर लेवे तो कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। और नहीं करे, मान लो अभी देखो किसी को गर्मी सहन नहीं होती, किसी को ठंडी सहन नहीं होती, किसी को ज्यादा भूख सहन नहीं होती, कभी प्यास भी सहन नहीं होती। तो ये जो परीक्षा आते हैं तो हम उसका उपाय कर लेंगे। गर्मी सहन नहीं होती तो फैन लगा लिया, एसी लगा लिया। तब विचार करे, भगवान ने तो इसको कायर कहा है, इसका मतलब मैं कायर हूँ। श्रावक जीवन है, हम खुले हैं, फैन लगा सकते, एसी हीटर आदि लगा सकते हैं, तो मैं कायर हूँ। धन्य है मेरे वो साधु साध्वी जो एसी नहीं लगाते, फैन नहीं लगाते,
हीटर नहीं लगाते, और भूख ये अन्न ये पान और भोजन के भी उनके भगवान ने नियम बताए। उनका कोई किचन नहीं है, उन्होंने कुछ रात में डब्बों में रखा नहीं है, वो तो सुबह जाते हैं, लाते हैं, उसी दिन खाते हैं, बात खत्म। वो भी अनेक नियम बताए हैं। पहले प्रहर में लाया हुआ चौथे प्रहर में ग्रहण नहीं करना है। तो कायर जीवन किसका है? जो व्रतों जो परिशहो से हारता है। तो हमको अगर कायर नहीं बनना है तो हमको परिशह को जीतना पड़ेगा। 9वां प्रश्न है, अरति और रति परिशह का वर्णन कौन सी गाथा में आता है? अरति और रति, तो 21 जैसे अभी हमने देखा था 21वें गाथा में रति परिशह और अरति परिशह का वर्णन आता है। ये ऐसे प्रश्न इसलिए पूछे ताकि आप पूरा अध्ययन पढ़े। आगे हमारा सेशन 22वें अध्ययन का रहेगा, वो भी आप अच्छी तरह से पढ़ना, उसका अर्थ पढ़ना, और स्टोरी रूपी है वो भी वापिस, और प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो पहले आप पढ़ के रखेंगे और फिर हम स्वाध्याय करेंगे तो और अच्छी तरह से अपने को वो ध्यान में आएगा। 10वां प्रश्न, उपाश्रय या स्थानक, या जहां पर भी साधु संत रुकते हैं वो स्थान कैसा होना चाहिए? अभी अभी उसका वर्णन हमने देखा था। स्त्री पुरुष पंडक से संसर्ग से रहित, एकांत। रहित, बराबर है, एकांत होना चाहिए। एकांत मतलब कैसा? कि अकेला रहे ऐसा नहीं, स्त्री पशु और पंडक रहित होना चाहिए, मतलब विजातीय वहां पर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब साधु जहां पर हो, सूर्यास्त के बाद स्त्री को जाना वहां पर कल्पता नहीं है। समाचारी तो नियम ये है कि चौथे प्रहर में भी नहीं कल्पता है। What आगे, does Pandak mean? What does Pandak mean? पंडक मतलब नपुंसक। Okay. स्त्री पशु और पंडक मतलब नपुंसक। अनाज रहित भी होना चाहिए, और साधु के निमित्त, ये भी आया, वो मेरा कहना रह गया कि साधु के निमित्त से उस स्थानक में या उपाश्रय में झाड़ू लगाया हुआ ना हो, पोछा लगाया हुआ ना हो, या उनके निमित्त से एक भी दरवाजा, कड़ी या पार्टीशन ना किया हो, ऐसा स्थान होना चाहिए। तो आज भी साधु इस तरह के स्थान की गवेषणा करते हैं। तो हम मोटा मोटी इतना तो ध्यान रख ही सकते। देखो, साधु के पास रजोवरण होता है, ओघो होता है, और वैसे भी उनका ममत्व अत्यंत कम हुआ है। तो जितनी चाहे जितनी धूल हो, जाले हो, उनको उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो आएंगे अपने अपने रजोवरण से, जितनी जगह उनको चाहिए वो बराबर वो साफ करके वहां पर रुकते हैं। तो साधु के निमित्त से हमको कोई भी झाड़ू या पोछा नहीं लगाना है, वो इस गाथा में भी बताया हुआ है। और आखिरी प्रश्न है, कौन से प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर संसार समुद्र से तीर जाता है? वे पुण्य कर्म और कौन से हैं? बराबर, पुण्य पुण्य और पाप। और है 4 घाती और 4 अघाती। इस तरह से 8 कर्म तथा पुण्य और पाप। इन कर्मों से हमारी जब मुक्ति होगी तो हमारी आत्मा शाश्वत सुखों को प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हमारे 11 प्रश्न भी पूरे होते हैं। उत्तर तो आए हैं, लेकिन शायद सबने उत्तर नहीं दिए, किन्हीं किन्हीं कोई 1-2 व्यक्तियों ने ही उत्तर दिए हैं। मैं ये जो हम प्रश्न निकालते हैं वो उसके पीछे लक्ष्य यही है कि आप ध्यान लगा के अच्छी तरह से अध्ययन को पहले पढ़ लेवे, तो आपको अच्छी तरह से, हम जब स्वाध्याय करेंगे तो आपको वो अच्छी तरह से ग्रहण होगा। बस यही उद्देश्य है। हमारा अध्ययन पूरा होता है। तो मांगलिक सुना लीजिए। या गुरुदेव की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुतमा अरिहंता लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहू लोकुतमा केवली पनत्तो धम्मो लोकुतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा दुर्गति हरना, सुगति करना, और न शरण कोई होए, भव्य प्राणी करे आराधना, अक्षय अमर पद होवे। सभी को जय जिनेन्द्र, खमत कामना। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय। Thank you so much, Adarsh ji. It was a beautiful session. Question answers ka really it's a great idea.
या थैंक